सो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th के चैप्टर नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो सबसे बेसिक चैप्टर है और चैप्टर 1 है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। आपके जो टॉपिक हैं वो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला टॉपिक आप देख रहे हैं जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, छोटी सी चीज़ है। फिर सबसे मेन है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज। असल में पूरा चैप्टर जो है वो बेस इसी पे ही है, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो ये क्या चीज़ है इसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा वो इस वीडियो के अंदर आएगा, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एक सिंपल सी थ्योरी है जो आपको बहुत कुछ नॉलेज देगी अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, और लास्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो ये कुछ टॉपिक हैं इस वीडियो के अंदर जो मैं कवर करूँगा। तो आपको बहुत ही ध्यान से इस टॉपिक को समझना है, और अगर कोई भी आपको क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, पहली मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं ये आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा वीडियो के नीचे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि फर्स्ट टॉपिक आपको मैं लिख रखा है यहाँ पे, आपको पता भी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, अगर मान लो मुझे चार्ज के बारे में स्टडी करना है। ठीक है, चार्ज क्या होता है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप समझ लो कि अगर मुझे चार्ज की स्टडी करनी है, ठीक है, कि व्हाट इज़ चार्ज, तो अब चार्ज की भी भैया स्टडी दो तरीके से करी जाती है। पहला तरीका, या तो वो चार्ज रेस्ट में हो, और सेकंड तरीका, या तो वो चार्ज किस में हो, मोशन में हो। ठीक है, आई बात समझ में, या तो आपका वो जो चार्ज हो या तो वो रेस्ट में हो या फिर वो मोशन में हो। तो जब आपका जो चार्ज है वो रेस्ट पर होता है, उस टाइम पे हम जो उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो भी है, मतलब उसके बारे में हम स्टडी करते हैं, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। तो यही हमारा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपको यही करना है। आपको चैप्टर 1 और 2 के अंदर जो चार्ज है वो रेस्ट में रहेगा, तो आपको उसकी जो प्रॉपर्टी हैं, जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसकी, वो आपको स्टडी करनी है। तो ये इस किसके अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर आएगा। ठीक है, तो जब भी आपका चार्ज जो है वो रेस्ट पर होगा, तो उस टाइम पे हम जो स्टडी करेंगे वो होगा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि आपका सिंपल ही टॉपिक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, सिंपल मैं कहूँगा लेकिन बेसिक है। ठीक है, पता होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या चीज़ है। तो देखो, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में है। तो यहाँ पे एक मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, आप ज़रा इस पर फोकस करो। इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, ऑफ मैटर विच गिव्स राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी जो डेफिनेशन है इसको देखूँ, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ पता चल रही है कि भैया इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो असल में क्या चीज़ है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वो भी किसकी, एलिमेंट्री पार्टिकल ऑफ मैटर, एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर विच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि फर्स्ट चीज़ पता चली कि भैया ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और वो भी किसकी है, एलिमेंट्री पार्टिकल की, जो क्या कर रही है, एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर रही है बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। क्लियर। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि भैया ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी क्या होती है, चलो आपने इतना तो बताया कि हाँ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो खुद ही खुद बनी है। ठीक है, मतलब उनको बनाने वाला कोई नहीं था, या कहो कि एक तरीके से वो किसी और चीज़ पे डिपेंड ही नहीं कर रही। ठीक है, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब इसके एग्जांपल, जैसे सिंपल सी पहला एग्जांपल तो चार्ज ही हो गया, लेकिन अभी हम चार्ज खुद समझ रहे हैं, तो हम चार्ज को कैसे कंसीडर कर लें। तो एक सिंपल सा और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है जो आप लोगों ने पढ़ रखी होगी, आपने मास के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। ठीक है, मास क्या चीज़ होती है, अगर आपसे कोई पूछे कि भैया मास क्या है या वो किससे मिलकर बना है, तो शायद आपके पास इसका कोई आंसर नहीं होगा, आप नहीं बता पाएंगे कि भाई मास किससे मिलकर बना है। आपको पता है कि भैया मास क्या चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन वो किससे मिलकर बना है वो नहीं पता हम लोगों को। इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सबको पता है कितना है, 9.1 × 10⁻³ kg। ठीक है, तो ये सबसे छोटा मास हम लोग अभी मान के चलते हैं कि भैया हाँ किसी भी पार्टिकल पे ये मास होता है, सबसे छोटा है। लेकिन ये आया कहाँ से, ठीक है, ये किसी को नहीं पता। सिमिलरली ऐसे ही अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज कहाँ से आया,
तो ये किसी को नहीं पता इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, वो हम बता सकते हैं, लेकिन आया कहाँ से ये सब नहीं पता। तो इलेक्ट्रिक चार्ज एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हुई किसी भी मैटर की, ठीक है, जो क्या कर रही है, अगर किसी बॉडी पे कोई चार्ज आता है तो वो उसके बीच एक इलेक्ट्रिक फोर्स जनरेट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इतनी चीज़ पता चली कि चार्ज जो है वो एक प्रॉपर्टी है किसी भी मैटर की या कोई एलिमेंट्री पार्टिकल का एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो फोर्स जनरेट कर रही है किसी भी दो बॉडी के बीच में, या वो ज़्यादा भी हो सकती हैं, ठीक है, वेरियस बॉडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, जरा एक बार और ध्यान से इस चीज़ को समझो, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, सॉरी, ठीक है, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ को समझो। देखो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो अपने पास एक कोई बॉडी है, ठीक है, इसको मैंने बोल दिया ए, इस बॉडी का नाम है ए, ठीक है। अब एक कोई और बॉडी है, इसको मैं बोल देता हूँ बी, ठीक है, इसको मैंने बी बोल दिया। अभी मान लो इस पर कोई चार्ज आया हुआ है, प्लस से दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और इस पर माइनस, ठीक है, दो तरीके के चार्ज होते हैं, प्लस और माइनस। तो अगर मैंने बोला अगर इन पे चार्ज आया हुआ है, अभी हमें मतलब नहीं पता, अभी हम सीख रहे हैं, मैंने अगर बोल दिया कि इन दोनों पे चार्ज है, ठीक है, चार्ज है इन दोनों पे, क्या है, इन दोनों पे चार्ज, तो भैया आप क्या करेंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे। अब क्या हो सकता है ये फोर्स, या तो भैया एट्रैक्टिव भी हो सकता है, या तो ये फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता होगी, नहीं तो मैं अभी बता देता हूँ कि दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है प्लस वाला यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड होता है नेगेटिव चार्ज। तो अगर प्लस और नेगेटिव यानी कि अपोजिट चार्ज हैं तो एक दूसरे को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, अट्रैक्ट करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे जो इनके बीच एक फोर्स आएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि अगर भैया चार्ज है तो वो एक तरीके का इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, तो ए और बी बॉडी पे अगर हम कह रहे हैं चार्ज आया तो भी एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और ये कैसा फोर्स रहेगा, एट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेंगे। तो कुछ देर बाद सिनेरियो कुछ ऐसा बनता हुआ नजर आएगा, दोनों बॉडी एक दूसरे के पास आ जाएगी, ये ए है ये बी है, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया जैसे ही किसी चीज़ पे चार्ज आया तो उन पे चार्ज आने के साथ ही साथ एक प्रकार का या कहो एक टाइप का फोर्स लगने लग गया जिसको इलेक्ट्रिक फोर्स बोला। ये फोर्स कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो स्टूडेंट हम ये देख रहे हैं कि चार्ज जो है वो भैया क्या चीज़ है, जैसे ही किसी बॉडी पे एक चार्ज आया वैसे ही उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स आया जो दो टाइप का हो सकता है, यहाँ तो वो एट्रैक्टिव हो सकता है या फिर वो कैसा हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे कुछ और। तो भैया जैसा कि आपको पता है कि दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं, या तो स्केलर या वेक्टर। तो चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट कुलाम है, ठीक है। कुलाम जो है वो साइंटिस्ट था, उसका नाम था, तो उसके बेस पे इसको हम लोग डोनेट करते हैं, मतलब इसका यूनिट को शो करते हैं और इसको हम सी से दिखाते हैं, ठीक है। अब एक दो चीज़ और है जो कि इंपॉर्टेंट है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो स्टडी में ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कुलाम होता है। सिमिलरली प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होता है, लेकिन इसकी जो मतलब इसका जो क्या कहते हैं ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव होगा फॉर इलेक्ट्रॉन एंड फॉर प्रोटॉन दिस इज पॉजिटिव, बट मैग्नीट्यूड्स दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको डेली लाइफ में चार्ज को कैसे देखें वो बताता हूँ। तो आपने बचपन में गेम जरूर करा होगा, ठीक है। क्या करा होगा आपने, इस जैसे कंघी होती है, यहाँ पर आपका स्केल होता है, इसको आप स्केल भी मान सकते हो, कंघी जो मर्जी। तो आप क्या करते थे, अपने स्केल को अपने बालों पे रब करते थे और उसके बाद आप जो कागज़ के टुकड़े होते थे उन पे वो थोड़ा पास में ले जाते थे तो कुछ इस तरीके से चिपक जाते थे ऊपर, ठीक है। तो असल में ये क्या हुआ, तो असल में आपने ना जाने में ही अनजाने में एक तरीके से चार्ज प्रोड्यूस करा, ठीक है, चार्ज प्रोड्यूस करा। और वो चार्ज जैसे ही आ गया इस कंघी पे या आपके स्केल पे, तुरंत से पहले इनके बीच क्या काम करने लगे, एक इलेक्ट्रिक फोर्स, जिस कारण से सारे के सारे पेपर फटाक से इसके ऊपर जाके चिपक गए। तो आपको समझ में आया कि असल में चार्ज क्या चीज़ होती है। चार्ज जो है वो एक तरीके की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट्स में जो है इलेक्ट्रिक फोर्स आते हैं, यानी कि वो अट्रैक्टिव फोर्स भी हो सकता है और वो रिपल्सिव फोर्स भी हो सकता है। तो हमें इतना पता चला चार्ज के बारे में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। अपना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है तो वो है
इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल सी थ्योरी है, आपको थोड़ा सा समझना है और एकदम आप बिल्कुल याद रख सकते हैं ये थ्योरी। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपको ज़रा इसको एक बार पढ़ना है, तो पढ़ते हैं फटाफट। ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ एटम्स एंड एटम कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस containing proton and neutron around which revolve a number of electron। ठीक है, क्या मतलब है? सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, आप पढ़ के आ चुके हैं। ये हमसे कह रहे हैं कि भैया आपको पता है कि सारे के सारे जो मैटर हैं वो किससे मिलके बने होते हैं? एटम से मिलके बने होते हैं। और जो एटम है वो क्या कंसिस्ट करता है? वो करता है स्मॉल सेंट्रल न्यूक्लियस जो कंटेन कर रहा है अपने अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको शो भी कर रखा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो है वो आपका क्या है? न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर आप देख पा रहे होंगे, इस न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीज़ भरी पड़ी है। इसके अंदर है एक तो प्रोटॉन, एक है न्यूट्रॉन। ठीक है, यहाँ शो भी कर रखा है। ठीक है, ये वाला देखो आपका हो गया न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन। तो हमें पता चला कि हर एक जो मैटर है वो किससे मिलके बना है? हर एक मैटर जो है वो मिलके बना है एटम से। ठीक है, आपको एटम से क्लियर। अब ये जो एटम है हमारे, इसके अंदर क्या चीज़ हो रही होती है? ये एक तरीके से आपका कंटेन कर रहा होता है न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके बाहर बाहर ये देखो, ये बाहर बाहर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगा रहे होते हैं। ठीक है, अपनी अपनी ऑर्बिट के अंदर, ये हमें पता है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। इन एनी पीस ऑफ मैटर द पॉजिटिव प्रोटॉन चार्जेस and the negative electron charges cancel each other and so the matter in bulk is electrically neutral। ठीक है, तो ये क्या हम कहना चाह रहे हैं? सिंपल मतलब है इसका। ठीक है, सिंपल तरीके से मैं बात करता हूँ। तो आपको पता है कि अगर किसी भी एटम को हम लोग देखें, ठीक है, एटम की बात कर रहे हैं तो खाली एटम लिख देता हूँ। तो किसी भी अगर मैं एटम को देखूँ तो भैया वो एटम क्या हो सकता है? वो दो चीज़ों वो आपके उसके अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव, नॉर्मली उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भैया जितने प्लस के चार्ज और उतने ही माइनस के चार्ज तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल रिजल्ट आएगा आपका जीरो। मतलब देखने वाले को जो पूरा का पूरा एटम है वो क्या दिखेगा? वो न्यूट्रल दिखेगा। तो वही यहाँ पे बात कर रहा है। ठीक है, कि एक जो है मैटर वो बहुत सारे किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। एटम जो है वो अपने अंदर कंसिस्ट कर रहा है सेंट्रल न्यूक्लियस जो कंटेन कर रहा है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो राउंड लगा रहे होंगे कुछ इस तरीके से। जितने पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे उतने ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस कारण से, ठीक है, ड्यू टू दिस पूरा का पूरा जो आपका एक तरीके से एटम है वो न्यूट्रल होगा। आई बात समझ में? क्लियर। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यही चीज़ यहाँ पे बात करी। इसके बाद आप जरा एक बार देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। इफ़ देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन the body has a negative charge and the excess of proton result in a positive charge। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि कोई जो बॉडी है वो क्या है? वो न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल। तो आप मुझे पहले ये बताओ कि अब अगर मान लो कोई बॉडी न्यूट्रल है तो उसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे या नहीं होंगे? ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर मैं बोल रहा हूँ कोई बॉडी न्यूट्रल है तो आप सिंपल कहेंगे कि भैया उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, मान लो माइनस के 10 इलेक्ट्रॉन है या 10 इलेक्ट्रॉन है तो माइनस के शो कर दिया मैंने, उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन भी होंगे। तो वो पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट में पूरा का पूरा एटम हमें कैसा देखने को मिलेगा? ठीक है, ज़ीरो मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और वो हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल है। ठीक है, सिंपल चीज़ क्लियर हो यहाँ पे कि भैया असल में न्यूट्रल चीज़ का मतलब क्या होता है? न्यूट्रल चीज़ का मतलब है कि उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होंगे नेगेटिव चार्ज वाले उतने ही पॉजिटिव प्रोटॉन होंगे और वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और टोटल एटम हमें न्यूट्रल देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी चार्ज नहीं। तो इसका मतलब साफ साफ पता चला कि अगर कोई चीज़ न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने प्रोटॉन और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम नंबर में होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलो तो नेक्स्ट अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इससे मेरा क्या मतलब है। अब एक चीज़ और, आपको पता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है, किससे? न्यूक्लियस से। आई बात समझ में? तो प्रोटॉन तो बाहर नहीं जा पाएगा, प्रोटॉन आपका बाहर नहीं जा पाता।
इलेक्ट्रॉन जो है वो लूजली बाउंड होते हैं, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा सकते हैं, मतलब बाहर भी जा सकता है, अंदर भी आ सकता है। तो इलेक्ट्रॉन जो है हमारे वो इधर उधर जाने के लिए फ्री रहते हैं। तो अब किसी भी चीज़ पर अगर मुझे चार्ज लेके आना है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वही ट्रांसफ़र होते हैं, प्रोटॉन नहीं होता। प्रोटॉन जो है वो बंधा हुआ रहता है अंदर। क्लियर? तो हमें पता चला कि अगर मान लो अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चाह रहा हूँ आप लोगों को कि भैया इलेक्ट्रॉन ही है करता धरता चार्ज के लिए। ठीक है, अगर मान लो अपने पास एक बॉडी है ए, ये ए बॉडी है। ठीक है, अगर यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज अभी हमने पढ़ा है, कौन सा चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे? तो आप बोलेंगे भैया इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। तो अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कहीं से, ठीक है, मान लो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसका मतलब यहाँ से नेगेटिव चार्ज की कमी हो रही है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज लॉस हो रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से जा रहा है तो उस बॉडी पे हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉजेज पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट बॉडी। क्लियर? और अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन आ रहा है मीन्स नेगेटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो बॉडी पे कौन सा चार्ज आएगा? आप कहेंगे बॉडी पे आएगा नेगेटिव चार्ज। क्लियर? तो वही यहाँ पे मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कहीं पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वो बॉडी नेगेटिव चार्ज वाली होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। और अगर कहीं पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कम है तो वो उससे पॉजिटिव चार्ज आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने बात बताई है आपको, दिमाग में आपको ये रखनी है। तो बस हमें इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी जो है ये हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी हमें भैया यही बता रही है कि किसी बॉडी पे चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्ट्रॉन। भैया इलेक्ट्रॉन इधर उधर जा रहे हैं तभी चार्ज आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो फ्रेंड, अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना हमारे इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आती रहेगी बहुत अच्छी जो आपके काम की होंगी और आपको बहुत आगे नॉलेज मिलेगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्या है? यहाँ पे देखो, एक मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये डेफिनेशन आप पढ़ लो एक बार। ठीक है, ब्रिंग ए पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड नियर इट्स एंड ए, द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द कंडक्टिंग रॉड गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द एंड ए वाइल एंड बी बिकम्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। ठीक है, तो अभी आप ये पढ़ रहे हैं लेकिन आपको भी समझ नहीं आएगा, तो मैं सिंपल तरीके से आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन के बारे में चर्चा करूँगा। अब देखो, किसी भी बॉडी पे या किसी भी मैटर को चार्ज करने के वेरियस मेथड हो सकते हैं। ठीक है, वी हैव वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है, वेरियस मेथड ऑफ चार्जिंग। क्लियर? ठीक है, चार्जिंग, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ चार्जिंग। ठीक है, अभी ऐसे ही लिख दिया है थोड़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट मेथड जो है, जो इम्पॉर्टेंट है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। ठीक है, सिंपल एक मेथड तो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट मेथड जो था वो है, ठीक है, आप फ्रिक्शन से किसी भी चीज़ पर क्या कर सकते हो? चार्ज ला सकते हो, जो नॉर्मल है। आप दो बॉडी को, मान लो ये दो बॉडी है, इनको आप आपस में रगड़ोगे अगर, ठीक है, सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, रगड़ोगे, रब करोगे, तो क्या होगा? यहाँ से थर्मल एनर्जी मिलेगी इलेक्ट्रॉन को थर्मल एनर्जी मिलेगी, तो भैया इधर उधर भागेंगे। मान लिया यहाँ से बॉडी ए से बॉडी बी पे कुछ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो गए, तो बॉडी ए पे अब कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए तो मतलब नेगेटिव चार्ज गया, और जिस पे आया उस पे इलेक्ट्रॉन आया, मतलब मीन्स नेगेटिव चार्ज आ गया। तो एक तो फ्रिक्शन हो गया। ठीक है, सेकंड जो है आपका वो होता है, सिंपल चीज़ अगर मैं बात करूँ, ठीक है, चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये बहुत सिंपल है, तो इसलिए मैं जल्दी में आपको बता रहा हूँ। चार्जिंग बाय कंडक्शन का मतलब क्या होता है? आप कंसीडर कर लो कि आपके पास एक बॉडी है, यानी कि एक आपके पास मेटल है। ठीक है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अब कोई एक न्यूट्रल बॉडी है बी,
इस पर अगर मुझे कोई चार्ज लाना है तो मैं क्या कर दूंगा, इसको इसके साथ टच करा दूंगा। ठीक है, क्या करा दूंगा, इसको इसके साथ टच। जैसे ही टच कराऊंगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन भैया ट्रांसफ़र होंगे और थोड़ी देर बाद देखूंगा इस पर पॉजिटिव चार्ज ए वाले पे, और बी वाले पे थोड़ी देर बाद नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हमने इसको टच कराया, कुछ इलेक्ट्रॉन भाग गए इधर। तो ये 2 मेथड थे, लेकिन थर्ड मेथड जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं यहाँ पे आपके सामने बात कर रहा हूँ, जो कि है चार्जिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर ये चीज़? तो अब इस एग्जांपल से समझो। ठीक है, कंसीडर करो कि अपने पास कोई 2 बॉडी है, ए और बी, यहाँ पे शो कर रखी है ए और बी। क्लियर? अब आप मान लो कि मैं इसके पास एक पॉजिटिव रॉड लेके आ रहा हूँ, देखो पॉजिटिव रॉड यहाँ पे दिखा रखी है। अब इसके पास लेके आया, देखो मैंने इसे टच नहीं करा, यहाँ पे गैप है। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इतना सा बस करना है क्या कि एक पॉजिटिव रॉड को इसके पास लेके आता हूँ। तो अब आपको पता है कि अगर ये न्यूट्रल है, जो कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब इस पर जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही नेगेटिव भी होंगे। सिमिलरली इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने ही इस पर नेगेटिव भी होंगे। ठीक है, यह भी मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या होगा, जैसे ही पॉजिटिव चार्ज इसके पास आएगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये सारे के सारे लिखो इलेक्ट्रॉन, ये कहाँ आ जाएंगे, ये भैया इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो देखो सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज वो कुछ इस तरीके से इधर आ जाएंगे। क्लियर? ठीक है, अब आप देख रहे हो कि भैया मैं इधर दिखा देता हूँ इस तरीके से, सारे के सारे नेगेटिव चार्ज इधर आ गए और इधर सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच रिपल्शन होगा। तो जो सेकंड बी वाला है उसके अंदर भी भैया कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव है, तो अब इन पे भी क्या होगा, एक तरीके से यही फोर्स लगेगा, सारे के सारे पॉजिटिव इधर आ गए और जो नेगेटिव चार्ज है वो एट्रैक्टिव होकर इधर आ जाएंगे, यानी कि उन पे बीच एट्रैक्शन लगेगा, एट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पे हमने देखा कि जब मैं पॉजिटिव चार्ज को इसके पास लेके आता हूँ तो सारे के सारे जो नेगेटिव चार्ज हैं वो एक इस तरीके से आ गए, सारे के सारे पॉजिटिव इस तरीके से आ गए। जब अब मैं इसको थोड़ा देर छोड़ दूंगा, साइड में कर दूंगा, तो हम देखेंगे कि भैया अब इस पर नेगेटिव चार्ज ही है ए वाले पे, और बी वाले पे पॉजिटिव चार्ज ही बचा। क्लियर बात? क्यों? यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इस पर ट्रांसफ़र हो जाएंगे भैया एक दूसरे कॉन्टैक्ट में। अभी मैंने बताया कि अगर मैं किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ टच कराता हूँ तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफ़र हो सकते हैं। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है वहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन इधर उधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो हम मान के चल रहे हैं कि मान लो बी वाले पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे तो वो इधर ट्रांसफ़र हो गए। जैसे ही ट्रांसफ़र होंगे तो अब ए वाले पे अब तो पूरे तरीके से नेगेटिव चार्ज आ गया, जो यहाँ पे शो कर रखा है। ठीक है, सिमिलरली बी वाले से कुछ इलेक्ट्रॉन गए तो इस पर कौन सा चार्ज आ गया भैया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक रॉड को इसके पास लाते ही दोनों के दोनों जो न्यूट्रल बॉडी थी उन पे चार्ज आया, एक पे आया नेगेटिव, एक पे आया पॉजिटिव। ठीक है, अगर मान लो मेरा टारगेट था ए वाले को चार्ज करना, ए वाले को कोई चार्ज देना, तो आपने क्या देखा कि जैसे ही नेगेटिव पॉजिटिव लाया इसके पास, इसके बाद नेगेटिव आ गया। सिमिलरली आप ऐसे ही कंसीडर कर सकते हो कि अगर मान लो मैं एक नेगेटिव रॉड लेके आ रहा हूँ इस बॉडी के पास, तो इसके अंदर जितने भी अब पॉजिटिव होंगे वो इधर की तरफ आ जाएंगे, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण, और सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे। ठीक है, इससे अगर मैं किसी भी न्यूट्रल बॉडी बी है मान लो, उसको अगर मैं जोड़ता हूँ तो अब कुछ इलेक्ट्रॉन भैया इधर ट्रांसफ़र होंगे। थोड़ी देर बाद देखने को क्या पता चलेगा कि भैया इस पे आया पॉजिटिव चार्ज ए वाले पे और बी वाले पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफ़र हो गए। तो आप क्या देख रहे हो कि भैया जैसे ही मैं नेगेटिव चार्ज लेके आया ए वाले पे आया इसके अपोजिट प्लस चार्ज, और यहाँ पे जैसे ही मैं प्लस चार्ज लेके आया ए वाले पे क्या आया इसके अपोजिट नेगेटिव चार्ज। तो इसी मेथड को, किसी भी बॉडी को चार्ज करने के इस मेथड को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। क्लियर? तो आप एक बार को चाहो इसको मत पढ़ो, लेकिन आप इसको ज़रूर ध्यान में रखो। यही मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख रखा है जो मैंने आपको पूरा समझाया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज़ अ फिनोमिना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ conductive in which opposite charges appear at its closer end and similarly charges appear at its further end। ठीक है, in the presence of nearby charged body। आई बात समझ में? ठीक है, जो भी आपका आप चार्ज लेके आ रहे हो उसके जो क्लोजर एंड होगा उस पर अपोजिट चार्ज आएगा, और उसका जो सबसे एंडिंग का जो एंड होगा यानी कि जो उससे दूर है, ठीक है, वो उससे क्या होगा, उसका बिल्कुल सिमिलरली चार्ज आएगा। जैसे पॉजिटिव था तो इस पर पॉजिटिव आया और पास वाले पे नेगेटिव।
तो इसको ही हम लोग, इस फिनोमिना को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर करे, आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कर देना वीडियो में, ठीक है। इसके जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंसीडर करेंगे। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं भाई चार्ज की। फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो बस आपको करना कुछ नहीं है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को अच्छे तरीके से देखना है और प्यार करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।